शुक्रवार उपाय शाम 6:45 बजे शुक्रवार के दिन सरसों के दाने इस जगह फेंक देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्रवार के दिन हमें सरसों के दाने किस जगह फेंकना चाहिए। साथ ही हमें अभी नवरात्रि का यानी कि व्रत रखते हैं ना, हम सभी अभी नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखने के बाद यदि आप लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप लोग ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में जरूर कर लीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज इतने छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भाग्येश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि सरसों के दाने बहुत ही पवित्र मानते हैं। ऐसे में आप लोग सरसों के दाने नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाती है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बता दें, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माने जाते हैं। आप सबको यह बात पता ही होगी कि सरसों के दाने हम किस तरह संभाल कर रखते हैं। सरसों का तेल अक्सर पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारे घर में अक्सर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का तेल बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस घर में सरसों का तेल होता है वहाँ पे कभी गरीबी नहीं खटखटाती है। का आपको ये बात पता ही होगी, आपको तो ये बात पता होना ही चाहिए। सरसों के दाने, जैसे कि हम सबको ये बात पता है कि सरसों के दाने अक्सर घरों में होते नहीं, सरसों का तेल होता है। सरसों का तेल से भी दिया लगाया जाता है, आपको ये बात पता ही होगी। तो आप लोग शुक्रवार के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना आने वाले दिनों में पूरी हो सकती है। हम आपको बता दें, 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होगी ये उपाय करने के बाद। देखिए, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि हम शुक्रवार आ रहा है, शुक्रवार तिथि और साथ ही शुक्रवार के दिन पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में अभी नवरात्रि भी मिलकर आ रही है ना, इन दोनों को मिलकर, नवरात्रि भी आ रही है और शुक्रवार तिथि भी आ रहा है, इन दोनों को मिलकर यदि आप कर लेते हैं शुक्रवार के दिन सरसों के दाने से ये उपाय, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होंगे। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ना, कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। अब आइए दोस्तों, जानते हैं बिना देरी किए कि हमें शुक्रवार के दिन क्या वो छोटा सा उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही हम आपको बता दें इस उपाय के बारे में भाग्येश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जान लेते हैं। भाग्येश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सरसों के दानों को इस जगह फेंक देगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये उपाय करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि बच्चे और बुजुर्गों का ना देखना, यानी कि आपके घर में बुजुर्ग है तो उनके सामने ये उपाय ना करना, खास करके छोटे बच्चों के सामने ये उपाय बिल्कुल भी ना करना। इससे घर में नकारात्मक आती है और करते समय ये उपाय कि आप क्या क्या कर रहे हो, इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना। यदि आप बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी, क्योंकि आपको ये उपाय अकेले में ही करना है। चाहे पुरुष हो या महिलाएं, दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं, शुक्रवार के दिन पूजा पाठ ही करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ये भाग्येश्वर धाम सरकार कहते हैं। साथ ही आपको ये उपाय करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि भाग्येश्वर धाम सरकार ने बोला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि शुक्रवार तिथि, अभी पहले तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी नवरात्रि भी आ गई है, नवरात्रि का व्रत रखते हैं और साथ ही शुक्रवार के दिन पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में आप लोग ये दो मिलकर आ रहे हैं, शुक्रवार मिलकर आ रहा है और नवरात्रि का व्रत भी मिलकर आ रहा है। ऐसे में आप लोग ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, व्यापार में लाभ नहीं आना, साथ ही पति पत्नी के बीच झगड़े होना, संतान प्राप्ति नहीं होना, ऐसे और उपाय होते हैं जो आपको पूरे आपकी मनोकामना के लिए स्वीकार कर ली जाती है। आपकी मनोकामना जो सदियों से नहीं हो रही थी, वो मनोकामना आपकी आज होगी। इस शुक्रवार को जरूर ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा शुक्रवार आपको बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये शुक्रवार नवरात्रि का तिथि का शुक्रवार है। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत के अंदर आप ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार तिथि इस समय पवित्र मानते हैं। ऐसे में आप लोग शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें क्या वो उपाय कर लेना है। वो कहते हैं ना, अक्सर रास्ते खुदा दिखा देता है, लेकिन मंजिल तक हमें ही पहुंचना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय शुक्रवार के दिन करना चाहिए। देखिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। ये नवरात्रि का मुहूर्त भी माना जाता है, नवरात्रि का मुहूर्त के साथ साथ शुक्रवार का दिन भी आ रहा है। ये शुक्रवार के दिन छोटा सा उपाय जरूर आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा उपाय आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये नवरात्रि का मुहूर्त बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि का व्रत रखना और शुक्रवार का आना ये किस्मत वालों के हाथ ही लगता है। और ऐसे में ये उपाय करना मनोकामना के लिए, फिर आपके जिंदगी में आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही शाम के 6:45 क्या वो उपाय करना है। आइए दोस्तों, जानते हैं बिना देरी किए। देखिए, सरसों के दाने हर घर में होते हैं,
यदि आपके घर में सरसों के दाने नहीं तो बाजार से जरूर ला लीजिएगा। सरसों के दाने पवित्र मानते हैं। भले आप लोग सरसों के दाने किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, लेकिन सरसों के दाने घर में लाकर रखना। सरसों के दाने घर में रखने से गरीबी और साथ ही घर में नकारात्मक नहीं आती है। आपको तो ये बात पता ही होगी कि सरसों के दाने बहुत ही पवित्र मानते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसे इस्तेमाल जरूर ना करना, लेकिन लाकर घर में जरूर रखना। अब देखिए, सरसों के दाने जो कि है वो दो रंग में होते हैं, एक तो सफेद रंग में, एक तो यानी कि काले रंग में होते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी सरसों के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सरसों के दाने या तो आपके पास सफ़ेद है तो वो ले लीजिएगा, या तो काले हैं। उन दोनों में से कोई भी सरसों के दाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरसों के दाने लाल या काले ही होते हैं। सफ़ेद बहुत ही कम मिलते हैं, तो आप लोग सरसों के दाने ले लीजिएगा। देखिए, सरसों के दाने, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आपके पास यदि लाल कपड़ा है तो लाल कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। लाल कपड़ा नहीं है तो कोई और भी कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें एक मुट्ठी सरसों के दाने डालिएगा, यानी कि आपके हाथ से एक मुट्ठी डाल सकते हैं, या फिर थोड़े सरसों के दाने हाथ से भी डाल सकते हैं। देखिए, एक मुट्ठी सरसों के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास यदि सरसों के दाने ज्यादा है तो एक मुट्ठी डालिएगा, या फिर कम है तो आप लोग अपने हाथ से छोटी मुट्ठी, यानी कि आपके हाथ में भरक कर भी आप डाल सकते हैं, या फिर हाथ में छोटी मुट्ठी बनाकर भी आप एक मुट्ठी सरसों के दाने डाल दीजिएगा आपके सीधे हाथ से। डालने के बाद आप लोग सफेद पेपर भी पर भी उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप सफेद पेपर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद कपड़े में थोड़े सरसों के दाने डालने के बाद आप लोग अपनी मनोकामना 3 बार, जिस आप भगवान को मानते हो उसका नाम लेकर 3 बार अपनी मनोकामना समझ लीजिएगा। समझने के बाद उसमें 3 बार फूंक मारकर, आपके घर में सिंदूर तो होगा ही ना, सिंदूर हर घर में मौजूद होती ही है। सिंदूर या कुमकुम दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 3 बार थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर डालेगा। उसके बाद आप लोग उसमें देखिए, अगर आपके घर में यदि मोटा नमक मौजूद है तो मोटा नमक थोड़ा डालेगा। अगर मोटा नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं डाल सकते हैं। अगर मोटा नमक है तो थोड़ा आपके सीधे हाथ से थोड़ा मोटा नमक लेकर डालकर उसको अच्छे से 2 बार घींटी बांधिएगा। यदि आप लोग कपड़े में ये उपाय कर रहे हैं तो 2 बार घींटी डालना, यानी कि 2 घींटी डालना उसको। यदि आप लोग पेपर में ये उपाय कर रही हैं तो पेपर को फोल्ड कर उसके ऊपर काला धागा 3 बार लपटना, यानी कि 3 बार जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं ना काला धागा, वो काले धागे से 3 बार इसके ऊपर लपेटना। उसके बाद देखिए, आप लोग ये शुक्रवार के दिन कर रहे हैं, ऐसे में नवरात्रि है ना, नवरात्रि के वक्त घर में इसे नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा, आप लोग इसे अपने घर से बाहर, देखिए घर का छत होता है, या फिर आप घर में इसे रख सकते हैं, जैसे कि रसोड़े घर में रख सकते हैं। घर में रसोड़े घर में छोड़कर बाकी और घरों में बना रखिएगा, यानी कि घर में मंदिर होती है और अपना जहाँ पे सोने वाला यानी कि बेडरूम होता है, और मंदिर होती है और हॉल होता है। इन 3 रूम में बिल्कुल भी ना रखिएगा। आपने रसोड़े घर में ही इस उपाय को करना है, रसोड़े घर में ही रखना है। रसोड़े घर में कर सकते हैं आप लोग, अगर चाहो तो रसोड़े घर में नहीं, आप बाहर उपाय कहीं भी कर घर में लाकर रसोड़े घर में रख दीजिएगा। रसोड़े घर में आधा घंटा रख दीजिएगा। आप मान लीजिए शाम के 6:45 ये उपाय करेंगे तो आपको करते करते 7:30 हो जाएंगे, 7:30 या 7:15 हो जाएंगे आपको ये उपाय करते करते। उसके बाद 7:30 बजे घर के किसी कोने में आप इस उपाय को रख दीजिएगा, यानी कि जो हमने बांधा कपड़े में उसको रखकर आप लोग आधे घंटे के लिए वहीं छोड़ देना। 7:30 मतलब आपको ये 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। 8 बजे से निकाल कर घर से दूर बाहर, यानी कि जहाँ ऐसी ऐसी जगह आपके घर के आजू बाजू में ऐसी जगह होगी ना, घर से दूर बाहर भी फेंक सकते हैं। आपके घर के आजू बाजू में जो शुद्ध स्थान होता है ना, जैसे कि लोग ज़्यादा नहीं चलना, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाना, या हरे झाड़ होते हैं ना, वहाँ पर फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आइएगा। तो वापस आने के बाद हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना 24 घंटे में होगी। अगर आपके पास नकारात्मक ज्यादा है तो 2 दिन में आपकी मनोकामना होगी, पर मनोकामना जरूर होकर रहेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो